नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूं, जहां पर हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड। रिसेंटली में ही एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें बताया है कि कैसे इंक्रीमेंट हुई है एक्सीडेंट केसेस में और साथ के साथ सुसाइड के केसेस में अगर कंपैरिजन करें 2018 और 19 का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट वाज रिलीज रिसेंटली बाय एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी में ही एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो सुसाइड और एक्सीडेंट के केसेस हैं वो बढ़ गए हैं अगर कंपैरिजन करते हैं 2018 और 19 का। अगर यही कंपैरिजन हम करते हैं 18 और 17 का 2017 का, तो इंक्रीमेंट हुआ था 1.3% का। और जो सुसाइड की रिपोर्ट आई है कि सुसाइड केस कितने बड़े हैं, कौन कौन से एरिया में बड़े हैं। सुसाइड कंट्री जो 2018 में हुए थे जो सुसाइड थे वो 1,34,516 थे, जो कि लेकिन 2019 में बढ़ के 1,39,123 हो गए हैं। और अगर इसमें से भी अगर फर्दर हम क्लैरिफाई करें कि मेल अगर ज़्यादा सुसाइड करते हैं टेंशन की वजह से या जॉब की वजह से एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो मेल्स है वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं, वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो टोटल में से 97,613 हैं जिन मेल ने सुसाइड किया है, और जो मेल्स ने सुसाइड किया है वो मोस्टली डेली वेजेस वाले पर्सन थे। 29,000 पर्सन थे वो डेली वेजेस वाले थे। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो 14,000 एंड अनएम्प्लॉयड 11,600 या 599 हम बोल सकते हैं। और कंपैरिजन करें फीमेल का, तो फीमेल्स का जो सुसाइड रेशियो रहा है वो रहा है 41,493, और जितने भी फीमेल्स ने सुसाइड किया है वो मोस्टली हाफ ऑफ द जो वुमेन्स थी, आधी से ज़्यादा वो हाउस वाइफ थी। तो इसका रीज़न हो सकता है कि मे बी डोमेस्टिक वायलेंस एक रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न होता है कि जो पर्सन है वो टोटली फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है जब वो अनएम्प्लॉयड होता है। तो अनएम्प्लॉयड सुसाइड देखा जाए तो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोगों ने सुसाइड किया 14%, 1963। उसके बाद मुंबई के महाराष्ट्र में बेसिकली लोगों ने सुसाइड किया है 10.8%, फॉलोड बाय 9.8% तमिलनाडु, एंड देन कर्नाटका 9.2%, एंड देन ओडिशा 6.1%। यहाँ पे ये जो रेशो है वो लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है और उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी, तो हो सकता है कि उनके सुसाइड का रीज़न रहा हो कि अनएम्प्लॉयमेंट। मोस्ट सुसाइड जितने भी सुसाइड हुए हैं अगर बिज़नेस एक्टिविटीज़ की बात करें, क्योंकि बिज़नेस लाइन में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ वालों का सुसाइड किया है वो महाराष्ट्र 14.2%, देन तमिलनाडु 11.7%, देन कर्नाटका 9.7%, आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल 8.2%, एंड लास्ट में मध्य प्रदेश 7.8%। तो ये बात हम सबको पता है कि जो महाराष्ट्र है वो बिज़नेस हब है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो महाराष्ट्र में जो बिज़नेस वाले लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सुसाइड किया है। और सुसाइड रेट अगर सिटीज़ वाइज लें तो सिटीज़ में लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न हो सकता है कि सिटी में लोग बहुत नैरो रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में ज़्यादा सुसाइड हुए हैं। यही अगर हम बात करें रूरल एरिया से कंपैरिजन करें तो। और फैमिली सुसाइड की फैमिली की वजह से सुसाइड या फैमिली में रीजंस रहा कोई उसकी वजह से सुसाइड, तो उसमें से जो नंबर 1 पे है वो है तमिलनाडु 16, आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश 14, केरला 11, पंजाब 9, एंड लास्ट में राजस्थान 7। एक्सीडेंटल डेथ भारत में बहुत ही ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि भारत है वो ट्रैफिक रूल्स, जो भारत के लोग हैं वो ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो एक्सीडेंटल जो डेथ है वो बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू 2018 से अगर कंपैरिजन करते हैं तो 2.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। 2018 के अंदर जो केस आए थे रजिस्टर हुए हैं एनसीआरबी में वो थे 4,11,824, लेकिन अब ये बढ़ के अगर लास्ट ईयर की बात करें 2019 की,
तो ये 4,21,000 हो गए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये बहुत ही बड़ा रीज़न है एक्सीडेंटल डेथ होने का। और जो डेथ हुए हैं इनकी जो एज ग्रुप रहा है, जो सबसे ज़्यादा 30.9% जो रिकॉर्ड में रजिस्टर हुआ है, वो एज थी 30 से लेके 45 एज वाले पीपल थे, उनका डेथ हुई है। उसके बाद 26% हुई है 18 से 30 जो एज ग्रुप के पर्सन थे उनकी डेथ हुई है। तो अगर यहाँ से अगर हम डेटा निकालें कि जो 18 से लेके 45 तक की जो डेथ हुई है वो लोग होते हैं जो यंग जनरेशन होते हैं, कुछ अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ अपने करियर में, बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बिजीनेस होती है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल जो डेथ हुई है वो ही है महाराष्ट्र में, जो ओवरऑल फिगर का 1/6 है, मतलब 70,329 जो एक्सीडेंटल डेथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही। टोटल डेथ में से 8,145 जो डेथ हुई है उसका रीज़न रहा है फोर्स ऑफ नेचर, मतलब नेचर की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, बारिश की वजह से, नेचर कहीं ना कहीं उस चीज़ में इंक्लूडेड है, जो कि है 35.3% हुई है। लाइटनिंग की वजह से 15.6% हुई है। हीट की वजह से, सन की वजह से 11.6% डेथ हुई है। फ्लड मतलब बाढ़ की वजह से डेथ हुई है। और जो लाइटनिंग की वजह से डेथ हुई है सबसे ज़्यादा वो डेथ हुई है बिहार, मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय झारखंड, देन यूपी। और इस चीज़ का कॉज क्या रहता है कि जो एक्सीडेंट होने के बाद डेथ हो ही जाती है, तो उसका कॉज ये रहता है ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो डेथ होती है वो है 43.9%, जिसमें से सडन डेथ होती है वो है 11.5% की, मतलब एक्सीडेंट हुआ और मे बी सिर में या किसी ऐसे पॉइंट पे चोट लग जाती है कि पर्सन की डेथ हो ही जाती है। और 7.9% हुई है ड्राइंग की वजह से, और पॉइजनिंग की वजह से है 5.9%। फॉलन मतलब इस तरह से पर्सन गिर जाता है कि उसको किसी पर्टिकुलर एरिया पे ऐसी चोट लग जाती है कि वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर पाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंटल फायर कई बार क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम व्हीकल में आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है 2.6%। उसके चांसेस वैसे कम होते हैं बट डेथ उसकी वजह से भी होती है। और जो मेजर एजेस हैं जिस एज में डेथ होती है वो है 18 से लेके 45 तक, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जब या तो हम अपने करियर बना रहे होते हैं या अपने करियर के पीक में होते हैं, हमारा माइंड है वो ऑलरेडी काफ़ी रश में होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।